नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम, तो बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है। तो जेडीयू सांसद और विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो सीएम नीतीश कुमार विधायकों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। तो बीजेपी से अलग होने की खबरों के बीच जेडीयू की यह अहम बैठक होने वाली है। तो एनडीए के साथ छोड़ने वाली खबरों के बीच नीतीश की बैठक, तो आज राज्यपाल से भी मिल सकते हैं नीतीश कुमार। तो बिहार कांग्रेस में भी आज मंथन किया जाएगा। बिहार में सियासी संकट के बीच महत्वपूर्ण बैठक। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में आज सियासी तापमान काफी चढ़ा हुआ है। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। और सबसे अहम बात यह है कि आरजेडी की इस बैठक में पार्टी के विधायकों के लिए बैठक रखी गई थी, लेकिन तमाम जो लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी हलचल है। और थोड़ी देर पहले आरजेडी के एक एमएलसी है, उन्होंने ये तक कह दिया कि आज सब कुछ मंगल होने वाला है, यानी मिठाइयों की तैयारियां हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेडीयू के तमाम जो विधायक है, तमाम प्रवक्ता है, उन्हें किसी तरह की कोई संदेश देने के लिए मना किया गया है। उनको उनकी तरफ से कोई ऐसे वर्जन नहीं आ रहे हैं। 11 बजे अब से बस थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है जेडीयू की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तमाम विधायक और जो सांसद है वो पहुंच चुके हैं। कन्यामार्ग में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो अहम बैठक ये है कि क्या कुछ निर्णय लेती है। हालांकि जेडीयू के एक विधायक से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि आरसीपी सिंह के छोड़ने के बाद पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी, पार्टी आगे क्या कुछ तय करेगी, इसके लिए बैठक है, ना कि एनडीए में कोई टूट होने जा रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी की जो विधायक थे उन्होंने ये तक दावा भरा है कि हम राज्यपाल से मिल सकते हैं, आज हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन बताते चलूं कि अब इनकी तरफ से क्या कुछ होगा, जेडीयू की तरफ से क्या होगा, इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि कल देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत हुई थी। तो रजनी, क्या कहा जाए, क्योंकि जेडीयू के सांसद और विधायक और खुद नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या कहा जाए, बड़ा गठबंधन टूटने के इशारे किए जा रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो जेडीयू सांसद और विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो सीएम नीतीश कुमार विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो बीजेपी से अलग होने की खबरों के बीच जेडीयू की यह अहम बैठक होने वाली है। तो एनडीए का साथ छोड़ने वाली खबरों के बीच नीतीश कुमार की बैठक, तो आज राज्यपाल से भी मिल सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार कांग्रेस में भी आज मंथन किया जाएगा। तो सभी दल एक साथ आज बैठक करने वाले हैं। तो वहीं इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो वहीं बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है। तो आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। तो लालू आवास पर हो रही आरजेडी की बैठक, तो बैठक में मोबाइल ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है और मीडिया से बात करने पर भी साफ साफ मनाही की गई है। तो काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। आरजेडी की बैठक भी आज ही होने वाली है। तो बिहार में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विधायकों की बैठक होने वाली है, सभी दलों की बैठक होने वाली है। तो काफी गर्मा गर्मी का माहौल देखा जा रहा है बिहार में। तो आरजेडी विधायक दल की आज अहम बैठक होने वाली है। तो जेडीयू की भी आज बैठक है, आरजेडी की भी आज बैठक है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक दल की भी आज बैठक होने वाली है। तो सभी दलों की बैठक है आज। तो काफी अहम ये बैठकें बताई जा रही है। लालू आवास पर यह बैठक होने वाली है, आरजेडी की बैठक। तो बैठक में मोबाइल तक ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही मीडिया से बात करने तक की मनाही की गई है। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है? सब महागठबंधन अपनी पॉलिसी को तय करेगा। अभी जो बिहार के हालात हैं,
उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए। बिहार के हालात क्या लग रहे हैं? अरे सूखा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे इशूज है जिस पर हमारा आंदोलन चल रहा है। जो राजनीति परिस्थिति है, इस पर क्या कहना है आपका? वो बात अभी हम तय नहीं कर पाए हैं क्या हो रहा है। लगता है कि जेडीयू के साथ जाना चाहिए नीतीश कुमार, तेजस्वी? पहले नीतीश कुमार जी भाजपा से तो बाहर आए, तब कोई बात सोच सकते। उधर खाने तो यही बात चल रही है सर। अभी तो हम मिलने जा रहे हैं, अब मिलने के बाद क्या होता है सब जानकारी आप लोग। दोपहर का लंच नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ करेंगे। ये तेजस्वी यादव सीएम होंगे? ये सब हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अब भाई अंदर तो मिलने जा रहे हैं, मिलने के बाद जो आरजेडी की है कि गठबंधन दल की? नहीं, अभी तो आरजेडी की बैठक है या नहीं, हम तो मिलने जा रहे हैं। बन रही है आप लोगों की महागठबंधन की? अब नेता का जो आदेश होगा, फरमान होगा सर आंखों पर, फिर आपको बताएंगे। से राय लिया जाएगा। माहौल तो अंदर से बात सुन के आए तभी ना, अभी तो हम बाहर से आए, नहाए हैं, नहाए हैं, कपड़ा पहने आपके पास चले। लेकिन अगर सीपीआई के विधायक पहुंच रहे तो ये तो आरजेडी की नहीं महागठबंधन की बैठक समझ ले हम लोग। अभी कैसे बोल सकते हैं, हम तो देखे नहीं, आप ही के माध्यम से। गए हैं सर, मैं बता रहा हूँ। अब आप बता रहे हैं तो हम नहीं ना देखे हैं, इसकी जानकारी देखने से और बात करने से पता चलेगी। अपना मन से कैसे बोल रहे हैं? माहौल आप भी भाप रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की? सर आप लोग बोल रहे हैं ऐसा है कि महागठबंधन के सरकार के बारे में जो भी निर्णय होगा, तो जो हमारा माननीय तेजस्वी वो लीडर है, नेता है, तो इस पर निर्णय लेंगे। निर्णय होगा, सामूहिक निर्णय होगा सरकार के बारे में। अभी सरकार अस्थिर है। क्या लगता है जो सरकार में स्थितियां बनी हुई है घमासान की, वो क्या लगता है सरकार बचेगी एनडीए की या गिरनी तय है? वो तो परिस्थिति बन रही है कि जो देश की हालात बना दिया, राज्य का हालात बना दिया है, उसमें तो एनडीए को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। क्या कर दिया, नौजवानों को सड़क पर ला दिया है। ये महागठबंधन की बैठक है क्या सर? ये चीजें जो निकलकर सामने आ रही है कि वर्तमान समय में नीतीश कुमार क्या असहज फील कर रहे हैं बीजेपी के साथ? अरे कोई भी बीजेपी के साथ असहज फील करेगा, पूरे देश को जला रहा है नौजवानों। तो यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सितंबर से शुरू होने वाला है। तो यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सितंबर से शुरू। तो सत्र में सरकार कुछ नए विधेयक भी पेश करेगी, तो वहीं सरकार की उपलब्धियों को सदन में भी रखा जाएगा। तो मंत्री समूह के मंडल की भी सदन में रखा जाएगा। तो मंत्री समूह के मंडल दौरे को भी सदन में पेश किया जाएगा, रखा जाएगा। इसी के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी सदन में गिनाया जाएगा। तो सत्र में सरकार कुछ नए विधेयक भी पेश कर सकती है। तो यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो इस मॉनसून सत्र में सरकार कुछ नए विधेयक भी पेश कर सकती है और खबर है कि सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा जाएगा। मंत्री समूह के मंडल दौरे को भी सदन में रखा जाएगा। तो यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सितंबर में शुरू हो जाएगा। तो सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जाएगी, सरकार की उपलब्धियों को सदन में भी रखा जाएगा। तो मंत्री समूह के मंडल दौरे को भी सदन में रखा जाएगा। तो इसी के साथ ही सत्र में सरकार कुछ नए विधेयक को भी पेश कर सकती है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होंगी बसें। तो लखनऊ में बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, यूपी में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बसें रखी जाएंगी। तो आज अगस्त क्रांति के दिन रवाना होंगी सारी बसें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सभी 75 बसों को लखनऊ से चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर आज की, आज अगस्त क्रांति के दिन सभी बसों को रवाना किया जाएगा। तो यूपी में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ये सभी बसें होंगी। तो सभी 75 बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 75 बसें लखनऊ से चलाई जाएंगी।
तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बसों को रखा जाएगा। तो आज अगस्त क्रांति के दिन रवाना होंगी बसें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो 75 बसों को लखनऊ से चलाया जाएगा। तो अगस्त में आज के दिन, क्रांति के दिन ही रवाना होंगी बसें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और सभी 75 बसें लखनऊ से चलाई जाएंगी। तो लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर, जेल में सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान की मौत का मामला। तो जेल में सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान की मौत का मामला सामने आया। तो पूर्व डीजीपी, पूर्व एडीजी और पूर्व जेलर को हाई कोर्ट से राहत दे दी गई है इस मामले में। तो 7 जुलाई के सीबीआई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई थी। तो तीनों अफसरों को सीबीआई कोर्ट में तलब किया गया था। तो करमवीर सिंह, वीके गुप्ता, भीमसेन मुकुंद को अब राहत मिल चुकी है। तो वादी मालती सचान को नोटिस भेजने का आदेश भी जारी किया गया है। तो जेल में सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान की मौत का यह मामला था, जिसमें पूर्व डीजीपी और पूर्व एडीजी और पूर्व जेलर को इसमें दोषी करार दिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। 7 जुलाई के सीबीआई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई गई है। तो तीनों अफसरों को सीबीआई कोर्ट में तलब किया गया था। करमवीर सिंह, वीके गुप्ता, भीमसेन मुकुंद को राहत मिल गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, डॉक्टर वाईएस सचान की मौत का मामला था, जिसमें तीनों पूर्व डीजीपी हो गए, पूर्व एडीजी और पूर्व जेलर को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी बिल्कुल, जेल में सीएमओ डॉक्टर वाई सचान की मौत के मामले में पूर्व डीजीपी, पूर्व एडीजी और पूर्व जेलर को हाई कोर्ट से राहत मिली है। 7 जुलाई की सीबीआई आदेश, जो कोर्ट ने आदेश दिया था, उस पर रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए राहत भरी खबर है। और तीनों अफसरों को सीबीआई कोर्ट में पहले जो है तलब किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और इसमें करमवीर सिंह, वीके गुप्ता और भीमसेन मुकुंद को भी राहत मिली। और वादी जो थी, उनकी वाइफ मालती सचान, उनको नोटिस भेजने का आदेश हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए राहत भरी खबर है इस समय। जी बगता। तो सिद्धार्थ, क्या वो पॉइंट्स है जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ने इन्हें राहत दी है? देखिए, कहीं ना कहीं जो इनके जो वकील थे, जो इनके लॉयर थे, उनका कहना था कि इनकी भूमिका इस तरह नहीं है। और वो भूमिका की बात कर रहे थे लगातार। उससे कोर्ट को कुछ तथ्य पेश किया, उस तथ्यों के आधार पर रोक लगाई है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में देखना ये कोर्ट क्या करता है। ये केवल एक राहत है, फौरी राहत मिली है अभी। और आगे आगे जब केस बढ़ेगा तो आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। तो सिद्धार्थ, जिनको राहत दी गई है, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान अभी सामने आया है? देखिए, उनका साफ कहना है कि न्याय प्रक्रिया पर हमें विश्वास है और सत्य की जीत होगी। तो इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यायालय पर उन्होंने विश्वास जताया और कहा है कि ये सत्य की जीत है। तो काफी बड़ी राहत है इन लोगों के लिए। और जिस तरीके से 7 जुलाई को सीबीआई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, तो कहीं ना कहीं इनके लिए राहत भरी खबर है इस समय। अब देखना ये आगे जो तथ्य है, जो वादी थी मालती सचान, उनको नोटिस भेजा गया है। तो सिद्धार्थ, नोटिस जो भेजा गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? किस चीज का ये नोटिस है जो भेजा गया है? देखिए, आपको बता दें बबीता, वो जो नोटिस भेजा गया है उसमें ये भेजा गया कि आप अपना पक्ष आके रखिए। आपके क्या पक्ष है, उस पक्ष के आधार पर रखा गया है। वो अपना पक्ष रखेंगे आगे, तो उसी हिसाब से आगे सुनवाई करेगा कोर्ट। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। तो वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर, आज से 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाएगी बीजेपी। तो आज से 15 अगस्त तक बीजेपी का तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और आज और कल सभी मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो 11 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान भी करेंगे और इसका माल्यार्पण भी करेंगे। तो 12 अगस्त को गांव-गांव जाकर प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा।
तो 12 अगस्त को गांव-गांव प्रभात फेरियां भी निकाली जाएगी। तो काफी बड़ा यह अभियान बीजेपी के लिए, सभी जनों को इससे जोड़ना बीजेपी का लक्ष्य है। तो आज से 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाएगी बीजेपी। आजादी के अमृत महोत्सव पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो आज और कल सभी मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो 11 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान भी करेंगे और उसका माल्यार्पण भी करेंगे। तो 12 अगस्त को गांव-गांव जाकर प्रभात फेरियां निकाली जाएगी, लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही बीजेपी अमृत महोत्सव के तहत लोगों को इससे जुड़ने की अपील भी कर रही है लगातार। तो 12 अगस्त को गांव-गांव प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए बीजेपी भी तैयार है। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। तो बीजेपी का बड़ा लक्ष्य देश के हर नागरिक को इस अभियान से जोड़ना बीजेपी का बड़ा लक्ष्य और काफी बड़ी चुनौती भी। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। तो गांव-गांव में प्रभात फेरियां भी निकाली जाएगी। तो 12 अगस्त को पहले गांव-गांव में प्रभात फेरियां निकाली जाएगी, उसके बाद 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में झंडे फहराए जाएंगे। तो हर घर तिरंगा फहराएगी बीजेपी। तो बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। तो आज और कल सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो बड़ा लक्ष्य बीजेपी का हर जन को इसके साथ जोड़ना। 11 अगस्त को कार्यमंडल के साथ भी प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। तो वहीं मथुरा जिले के एक अधिवक्ता ने रेलवे से 20 रुपए के लिए 21 साल से भी ज्यादा समय तक लड़ाई लड़कर आखिरकार जीत हासिल कर ली है। तो आपको बता दें कि 1999 को मुरादाबाद जाने के लिए उन्होंने मथुरा के छावनी स्टेशन से 35-35 रुपए के 2 टिकट लिए थे, लेकिन टिकट विंडो पर बैठे शख्स ने उनसे 70 के स्थान पर 90 रुपए ले लिए थे। तो एडवोकेट तुंगनाथ चतुर्वेदी ने जब 20 रुपए वापस मांगे तो उन्हें लौटाए नहीं गए। तो इस अवैध वसूली से आहत होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। वहीं अब कोर्ट ने रेलवे कर्मियों को 20 रुपए के साथ 12% की ब्याज दर सहित भुगतान का आदेश जारी किया है। तो मथुरा में 20 रुपए का मामला 21 साल तक चला। तो 21 साल तक लड़ा गया मुकदमा। तो रेलवे से लड़ी गई 21 साल तक की लड़ाई। वहीं ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के चौबियाने मोहल्ले में भवन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो ललितपुर से ये खबर आई है जहां पर मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वहीं मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने अल्ट्रासाउंड चेकअप के दौरान डॉक्टर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला के परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। तो वहीं हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराते हुए जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हालांकि डॉक्टर ने लगाए गए अभी सभी आरोपों को निराधार बताया है।
तो वहीं बुलंदशहर में कपड़े की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में भयंकर आग लग गई, तो एक युवक भी इसमें झुलस गया है। तो गोदाम में छत तक भरे हुए थे कपड़े, तो दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई है और आग लगने से लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तो हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने का कोई कारण अभी समझ में नहीं आया है, सामने नहीं आया है। तो आग से 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं हादसे में कोई भी हताहत नहीं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग लगी होगी, कितनी भीषण ये आग लगी होगी। 25 लाख का सामान जलकर खाक। तो पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। भीषण आग लगने के बाद 25 लाख का नुकसान। तो वहीं किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पर बुलंदशहर में कपड़े की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में अचानक से भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें युवक झुलस गया। तो एक युवक के झुलसने की भी खबर सामने है। तो गोदाम में छत तक भरे हुए थे कपड़े, तो दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग लगने से लगभग 25 लाख के रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।